हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल नवोदयन पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा नवोदय में पहला दिन कैसा बीता। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है तब से कि मतलब उस टाइम पे जब रिज़ल्ट आ चुका था, सारा मेरा एडमिशन का पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा क्लियर हो चुका था। तो उस टाइम पे बस हम इंतज़ार ही कर रहे थे साला सामान पैक करके कि कब साला यहाँ से फ़ोन आए और हम तुरंत सामान-वामान बाँध के अपना नवोदय में ले जाके मस्त रहें वहीं अलग घर से। उस टाइम पे एक मतलब ऐसी चुल होती है कि यार साला यहाँ घर से निकलेंगे, वहाँ पे मस्त जेएनवी के सपने देखते थे हम कि यार यहाँ पे पार्क होंगे, हम लोग खेलेंगे कूदेंगे, अच्छे-अच्छे दोस्त बनेंगे। और वहाँ पे जाके अब क्या होगा, ये तो बस ये सपनों की बातें हैं। फिर वहाँ पे जाके रियलिटी में क्या होता है वो तो फिर जाने के बाद ही पता चलता है। तो देखिए, बात शुरू हुई जब हम लोगों के पास प्रिंसिपल मैम का फ़ोन आया हमारे घर पे। मम्मी ने बात की तो उन्होंने फ़ोन पे बताया बेसिक बेसिक कि ये सामान लाना है। एक बार प्रिंसिपल मैम का और एक बार हमारे हाउस मास्टर का फ़ोन आया। फिर हम लोग जिस दिन डेट थी उन्होंने कि इस डेट को आपको इतने टाइम पहुंचना है। तो हम लोगों ने सारा सामान पैक वैक किया और पहुंच गए हम लोग जेएनवी के गेट पे। गेट पे पहुंचने के बाद वहां से हमें एक सीनियर ने रिसीव किया, हमें हमारे हॉस्टल तक पहुंचाया। और उन्होंने कहा कि आपको जो भी बेड पसंद हो तो आप वो वाला बेड ले सकते हैं। तो हम लोगों ने अपना बेड चुना ठीक ठाक, जो मतलब मुझे ठीक लगा। बेड चुनने में एक तो सारे बेड एक जैसे होते हैं तो चुनने में भी काफ़ी टाइम लगता है साला, सारे एक जैसे। फिर उसके बाद जब बेड एड सेलेक्ट किया तो उसके बाद फिर हम लोगों ने सामान वामान वहाँ रखा, पूरा बक्सा वक्सा बॉक्स वॉक्स। मैंने गद्दा लगाया वहाँ पे। गद्दा लगाने के बाद जब मतलब जैसे ही सामान पूरा सेट हुआ तो मेरे मम्मी पापा वहीं बैठ गए और फिर हम निकल गए वहीं। फिर अपना देसी स्टाइल में घूमने फिरने वहीं टहलने लगे हाउस के इधर उधर देख रहे नई नई चीज़ें, ये कैसे होता है, ये कैसे रह रहे हैं, ये वो। तो मैं घूमते घूमते हाउस के गेट पे पहुंच गया। गेट पे खड़ा था, मैं देख रहा था सबको कैसा क्या हो रहा है यहाँ पे, काम कैसा। तो मैंने देखा कि यार मेरा एक और कोचिंग का दोस्त भी अपना सामान वामान लेके उस मतलब आगे चला जा रहा है। मैंने जैसे ही उसे देखा मैंने कहा ओए साले, साले नहीं बोला था, मतलब ओए नाम लिया उसका, ओए। और तब उसने पीछे मुड़ के देखा तो मैंने कहा यहाँ आ जा, यहीं यहीं मेरा बेड है। तो उसका फिर मैंने अपने पास शिफ्ट करवाया और उसका बेड मैंने अपने सामने ही करवा दिया क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा लड़के आए नहीं थे तो खाली पड़े थे ज़्यादातर बेड। तो फिर हम दोनों ने आमने सामने सामान सेट किया। और ताज्जुब की बात तो ये है कि वो मेरा कोचिंग का अच्छा दोस्त था, हम लोग बगल-बगल में बैठ के पढ़ते थे। तो मतलब मुझे अलग ही खुशी हुई कि साला कोई तो है यहाँ पे अपना, चलो मतलब समझ जाइए आप ऐसी जगह पे। तो फिर उसके बाद जैसे ही हम दोनों वहाँ पे सामान सेट हो गया, हम दोनों के मम्मी पापा आपस में बात करने में लग गए और हम दोनों बस एक दूसरे को देख के खुश हुए जा रहे हैं कि साला यहाँ पे अब ठीक है, ऐसी जगह पे कोई तो है अपना। लेकिन वो मतलब अपना ऐसी बात नहीं है, कोई नहीं था। कुछ टाइम बाद सब साले अच्छे दोस्ती बन जाते हैं, एकदम मस्त एकदम सारे एक साथ रहते हैं। हम लोग एक बेड पे 3-3 4-4 डले रहते थे, आपस में एक दूसरे को अपने घर की कहानियाँ सुनाया करते थे। तो जब उस टाइम पे हम लोगों का सामान वामान सेट हुआ, हमारे मम्मी पापा बात करने में लग गए। तो फिर हम दोनों थोड़ी देर घूमने फिरने लगे, ऐसे ही बातें बातें करने लगे कि तू यहाँ कैसे आया साले। फिर उसके बाद अपना देसी स्टाइल में बातें हुई थोड़ी देर तक। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद लंच हुआ। तो हम दोनों को एक सीनियर ने थाली दी कि लो ये थाली ले जाओ और खाना खाया हो, वही हमें मतलब मैस तक ले गए। तो जब मैं मैस में गया तो हम दोनों साथ में बैठे हुए थे। तो ज़्यादा बातें उस टाइम पे खाना खाते टाइम नहीं होने दी, बस ऐसे ही देख रहे थे हम लोग चारों तरफ क्योंकि नई जगह थी। तो देख रहे थे तो वहाँ पे मैंने मतलब देखा कि मेरी जो जिस कोचिंग में पढ़ता था उस कोचिंग के एक्स स्टूडेंट्स, पुराने स्टूडेंट्स ही मुझे कई सारे वहाँ पे दिखे। वहाँ पे मैंने देखा कि यार ये जिन लोगों को मैंने पोस्टर, ये इन लोगों की फ़ोटो तो मैंने पोस्टर में देखी थी, ये लोग सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, ये आज यहाँ सामने देखने को मिल रहे थे। तो मतलब उनके किस्से याद आने लगे क्योंकि जब हम लोग पढ़ते थे तो सर हमारे पुराने स्टूडेंट्स की कहानियाँ बताया करते थे कि ये ऐसे पढ़ता था, ये पढ़ता था। और फिर उनके फ़नी मोमेंट्स बताने लगे तो फिर मतलब मुझे कई सारी चीज़ें फ्लैशबैक में चलने लगी कि यार ये लोग भी यहीं रहते हैं। फिर उन लोगों को देखने के बाद मुझे मतलब ऐसा लगने लगा कि यार यहाँ पे मतलब एक तरीके से परिवार जैसा ही है, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। फिर वहाँ से खाना वाना खाया हम दोनों ने और हम दोनों आए हॉस्टल में। हॉस्टल में आए तो बाहर हम दोनों के पेरेंट्स खड़े थे, इंतज़ार कर रहे थे हम लोगों का। तो फिर उसके बाद मम्मी पापा मेरे बोले कि अब हम जाएँ। तो भाई जब मतलब मेरे मम्मी पापा ने बोला था कि यार अब हम जाएँ,
तो यार ये लाइन पता नहीं क्यों अंदर से ऐसे मतलब हिट करी। मुझे लगा अब यार अभी तक तो मम्मी पापा के साथ में, मम्मी पापा चले जाएंगे, मैं आज तक हमेशा मतलब बचपन से लेके आज तक मम्मी पापा के साथ था। अब यहाँ पे अकेला रहूँगा अलग, मतलब मैं सामने खड़ा था, बस वो मुझे देख रहे थे और पूछ रहे थे, लेकिन मैं अंदर ही अंदर शांत खड़े होकर ये अंदर सोच रहा था। फिर एकदम से मैं नॉर्मल हूँ, मैंने कहा ठीक है आप लोग चले जाओ। और फिर हम दोनों के पेरेंट्स गेट तक गए, जब बाहर गए मैंने पैर वैर छुए। मम्मी पापा के बुआ भी साथ में आई हुई थी छोड़ने के लिए, तो मैंने बुआ के गले लगाया और फिर मेरे मम्मी पापा चले गए। तब फिर हम दोनों अकेले हो गए वहाँ पे। हम दोनों घूमने लगे, ऐसे ही बैठ गए हाउस में, बेड पे आके नवोदय को मस्त देखा कैसा क्या है यहाँ पे, घूमते रहे। थोड़ी देर बाद हुआ गेम्स टाइम, तो एक सीनियर हमें ग्राउंड पे ले गए। तो मेरा जो दोस्त था वो तो हाउस ही में रुक गया, मैं आ गया एक सीनियर के साथ ग्राउंड पे। मैंने तब ग्राउंड में पूरा नवोदय के जितने भी ग्राउंड होते हैं मैंने वो देखे। मुझे मतलब यार ऐसा लग रहा था साला इन ग्राउंड्स को तो मैंने टीवी में देखा है यार, ये रियल में तो मैंने आज तक कभी देखे ही नहीं। जैसे कि बास्केटबॉल ग्राउंड हो गया, वॉलीबॉल ग्राउंड, और भी टेबल टेनिस यार मैं मतलब रियल में ऐसे मतलब ये बास्केटबॉल टेबल टेनिस इन्हें देख के ऐसा लग रहा था कि यार ये यार जगह कुछ तो वीआईपी है यहाँ पे आके मैं मतलब। और फिर सोच रहा था उस दिन कि यार अब मेरे को यहीं साला 7 साल तक रहना है, यही मेरी ज़िंदगी मतलब एक घर बन जाएगा ये मेरा, अकेला रहूँगा मैं यहाँ पे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें सोच रहा था उस दिन। फिर धीरे धीरे गेम्स खेले। वहाँ पे मैं फ़ुटबॉल खेलता था पुराने स्कूल में भी, बस फ़ुटबॉल ही चलती थी हमारे यहाँ, तो मैं फ़ुटबॉल ग्राउंड पे चला गया। और किस्मत से जो सीनियर मुझे ले गए थे वो भी फ़ुटबॉल के ही प्लेयर थे। तो बस फिर हम लोग फ़ुटबॉल खेलने लगे। मैंने वहाँ पूरा 1 घंटा बराबर फ़ुटबॉल खेला। मस्त मुझे मज़ा आ गया फ़ुटबॉल खेल के, तो भाई अपन फिर तरोताज़ा हो जाते हैं एकदम चम। फिर उसके बाद हम लोग आए वहाँ पे, असेंबली की बेल बजी, असेंबली में आए। वहाँ पे हमें स्नैक्स वगैरह मिले। स्नैक्स लेने के बाद फिर हम लोग हाउस में आए। वहाँ पे फिर क्योंकि गेम्स खेलते टाइम कपड़े भी गंदे हो गए थे तो कपड़े चेंज किए। फिर वहाँ से हाउस में बैठ गए मैं और मेरा दोस्त, फिर बस स्नैक्स खाने लगे और ऐसी बातें बातें करने लगे। नवोदय में यार ज़्यादातर बातें क्या चलती हैं, लेट नाइट गॉसिप्स आप देखोगे दोस्तों के साथ, कोई अपनी ये कहानी सुना रहा है। और मतलब दोस्त तो जब 4 लोग साथ में, 4 नहीं वो तो बहुत सारे आ जाते हैं, 2 बेड होते हैं अगल बगल में, दोनों में ही साला चढ़ जाते हैं, सब के सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे। जगह चाहिए बस थोड़ी सी बैठने को मिल जाए, लेटने को मिल जाए। और फिर वहीं एक दूसरे अपनी कहानी, एक लोग कहानी सुनाता है और फिर सब सुनते हैं, तो इतनी मज़ा आती है मतलब लेट नाइट 12-12 1-1 बजे तक। और भाई भूत की कहानियों की तो यार बात ही अलग है। फिर धीरे धीरे ऐसे ही फिर उसके बाद मैं और मेरे दोस्त बैठे हुए थे शाम को। तो फिर सुपरवाइज़ का टाइम हुआ थोड़ी देर बाद, तो सुपरवाइज स्टडी चलने लगी तो हम लोग वहाँ गए। अब भाई यार वहाँ पे ना तो कोई टीचर आ रहा है, बस सब साले बैठे हैं हल्ला मचा रहे हैं। अब मैंने कहा यार ये कैसी, मतलब मैं सोचा था यहाँ पे कोचिंग होती होगी, शाम को सर्वर आते होंगे पढ़ाने के लिए, लेकिन वो तो पहला दिन था। लेकिन यार सुपरवाइज़ का टाइम काटना मेरे लिए इतना मुश्किल। अब मैं बैठा हूँ, कॉपी एक पेन, अब मैं उसी कॉपी पेन में ऐसे ही उल्टा सीधा लिखा जा रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद सुपरवाइज़र का टाइम कटा, फिर उसके बाद डिनर टाइम हुआ, तो हम लोग डिनर करने गए मैस में दोबारा। डिनर किया हम लोगों ने, वहाँ से डिनर करके आए तो हाउस में बैठ गए फिर से दोबारा। भाई खाना खाना खाने के लिए हाउस से मैस तक चलना यार। अब हम लोग तो वो लोग हैं कि साला खाना खाया और वहीं डल गए, हम लोग फैल गए वहीं। लेकिन यार हाउस से मैस तक चलने में वो, और चल के खाना खाया, फिर उसके बाद चलना पड़ता था यार काफ़ी दूर तक हाउस तक जाने के लिए। तो यार मतलब एक अलग ही फीलिंग होती थी यार, इतना भारी पेट लेके हम जा रहे हैं मैस से हाउस तक खाना खाने के बाद। फिर बस हाउस में आके बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं, बातें बातें चलती रहती हैं, ऐसे ही रेस्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद हम लोगों के हाउस मास्टर आए अटेंडेंस लेने के लिए, तो वहाँ पे हम लोगों की अटेंडेंस वगैरह हुई। हमारे हाउस मास्टर ने अगले दिन के बारे में बताया कि आपका नेक्स्ट डे रूटीन ऐसा होगा, इतने 8 बजे सुबह वैसे जैसी सारी क्लासेस चलती हैं वैसे ही आप लोगों की भी क्लासेस चलेंगी। तो हम लोगों ने भी मतलब वैसे ही बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड थे क्लासों के लिए कि नवोदय की यार क्लासेस कैसी होती होंगी यार, यहाँ पे मतलब वीआईपी स्कूल है, ऐसा मतलब बहुत सारा कुछ सोचते हैं। तो बस फिर हम लोग भी एक्साइटेड थे। और फिर हम लोग को बताया गया कि कल सुबह 5:30 बजे पीटी सर आएंगे पीटी कराने के लिए। तो यार ये सुन के भी एक अलग ही एक्साइटमेंट हुआ। और फिर बस ऐसे ही हम लोग बातें करने लगे, सर चले गए अटेंडेंस लेने के बाद। थोड़ी देर बाद एक रजिस्टर में साइन होते हैं, रोज़ अटेंडेंस होती है जिसमें, तो वहीं सर चले गए अटेंडेंस वगैरह लेके। तो उसके बाद फिर मैं और मेरा दोस्त बैठ गए। उस टाइम पे सर्दियों का टाइम था क्योंकि कोविड था, तो हम लोगों के स्कूल लेट खुले थे, तो सर्दियों के टाइम पे हम लोगों की वो एंट्री हुई थी।
तो बस एक मैं और मेरा दोस्त ए है, वो ही बस मतलब हम लोग अच्छे दोस्त थे। तो हम दोनों साथ में लेटे एक बेड पे और हम लोग मस्त फिर बातें कर रहे हैं। वो अपने घर की बात बता रहा है, भाई मैं घर में ऐसा था, ये वो कोचिंग में ऐसे आते थे अपन हम लोग कोचिंग की। जब भाई कोचिंग के दोस्त नवोदय मिल जाएँ तो यार एक मतलब अलग ही मज़ा आता है कि यार साला इन्हीं के साथ हमने अपने मतलब घूमते थे साइकिल पे, कोचिंग पढ़ते थे बगल-वगल में बैठ के। अब साला हम 7 साल तक यहीं रहेंगे, तो यार अलग ही खुशी होती है यार। और अब अगली वीडियो बताऊँगा कि यार आगे की कहानी कैसे क्या रही, कुछ और नए-नए मज़ेदार किस्से बताऊँगा अपने नवोदय के। अभी तो दोस्तों शुरुआत की है, पहला दिन था, अभी तो पहला दिन बताया है। ऐसे ही मज़ेदार कहानी देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को। ऐसे ही बस ऐसे ही आप लोगों को मज़ा दिलाता रहूँगा, ऐसे ही नई-नई कहानियाँ सुनाता रहूँगा दोस्तों। बिना किसी टेंशन के मस्त आराम से सुनते रहिए आप लोग हमारी कहानियाँ। धन्यवाद। कुछ इस प्रकार बीता हमारा नवोदय का पहला दिन। धन्यवाद।